पार्थ देवड़े। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मैं कैलिस्थेनिक्स एथलीट और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। सो मेरी कैलिस्थेनिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर लॉकडाउन, जहाँ पे देयर वाज अ गाय नेम कुंदन शर्मा, जो एज पर माई नॉलेज थाने में तभी कैलिस्थेनिक्स वही एक करते थे, जिनसे मैंने कैलिस्थेनिक्स सीखा क्या होता है, बॉडी मास्टरी क्या होता है, कैलिस्थेनिक्स के बेसिक्स क्या है, ये सब। उसके बाद मैंने खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट की, जहाँ पे फॉर 2 इयर्स मैं खुद प्रैक्टिस करता था। मैंने कैलिस्थेनिक्स के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज गेन की, मैंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेले, एंड देन मैं ग्रुप सेशन स्टार्ट किए, पर्सनल सेशन स्टार्ट किए। बट उसके बाद मुझे शिफ्ट होना पड़ा फ्रॉम थाने टू घोड़बंदर। सो वहाँ का डिस्टेंस काफ़ी ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स था, जिसकी वजह से मैं जब ट्रैवल करता था मेरे खुद के वर्कआउट के लिए, क्लाइंट्स के वर्कआउट के लिए, ग्रुप सेशंस के लिए, तो मुझे समझा कि मेरा दिन काफ़ी हेक्टिक जा रहा है और जितना एनर्जी मैं पहले दे पाता था उससे काफ़ी कम मैं अभी दे पा रहा हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता था एट द एंड ऑफ द डे कि नेक्स्ट दिन मैं ओवर स्लीप कर जाता था। काफ़ी सेशंस मेरे उसकी वजह से मिस हुए। तो इन चीज़ों को और ना बढ़ाऊँ, इसीलिए मैंने वो टाइम पे काफ़ी सेशंस को कट डाउन कर दिया और मैंने सोचा कि अगर मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो ये ब्रेक से मुझे काफ़ी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। सो ये टाइम मैंने मेरे न्यूट्रिशन के कोर्स को दिया, जिस पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा न्यूट्रिशन के बारे में, बेसिक एडवांस सब कुछ। यही टाइम मैंने फिर कैलिस्थेनिक्स के नॉलेज को और डीप करने के लिए दिया, जिसमें मैंने कैलिस्थेनिक्स के जितने टाइप्स होते हैं, एंड्योरेंस, स्टैटिक्स, फ्री स्टाइल, इनमें नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया। मेरे एक्सरसाइजेस को और बेटर किया, मेरे फॉर्म्स को और बेटर किया। देन आई मेट अ ग्रुप जिनके साथ मैं मेरा वर्कआउट करता था, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन भी मिलता था और मैंने जो नॉलेज सीखी है वो सही से मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये भी समझता था। सो आफ्टर दैट गुड ब्रेक मैंने डिसाइड किया कि रादर देन वो ट्रैवलिंग का इशू वापस हो, इसीलिए मैंने रेंट पे एक स्टूडियो ले लिया, जहाँ पे नाउ आई एम टीचिंग। सो इट्स प्योर थेनिक्स। यहाँ पे मैं अभी मेरा वर्कआउट का एक पैटर्न बनाने वाला हूँ जो मैंने सीखा। सो मुझे कैलिस्थेनिक्स सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं चाहिए या फिर एक हेल्दी बॉडी हो इसीलिए नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, बट नॉट द सोल रीज़न। मुझे कैलिस्थेनिक्स सीखना है क्योंकि मुझे इसके जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो आई वांट टू प्ले फॉर दिस कॉम्पिटिशन्स, आई वांट टू बी एथलीट ऑफ कैलिस्थेनिक्स इन जनरल। सो उसके लिए मैंने मेरा एक वर्कआउट फॉर्म बनाया है। सो वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँ। सो मैं अभी बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाला था, बट अभी मुझे वीडियो ऑन करने के बाद क्लिक हुआ कि बोर्ड का लिखा हुआ सब उल्टा लग रहा है। सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू ओरली। सो ये 6 मंथ्स 2 मंथ्स में डिवाइडेड होंगे। एंड्योरेंस ही मेरा मेन एम होगा, बट एंड्योरेंस को करने के लिए मैंने हर 2 मंथ्स के बाद उसका पैटर्न चेंज किया है। सो फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स इंक्लूडिंग फ्यू डेज ऑफ द फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल में मेरा मेन फोकस होगा मस्कुलर एंड्योरेंस पे। सो मस्कुलर एंड्योरेंस में हम क्या करने वाले हैं, जैसे अगर मैं एक गो में 20 मसलअप्स कर पाता हूँ या फिर 1 गो में मैं 25 पुलअप्स कर पाता हूँ, तो मेरा एम होगा इन रेपिटेशंस को और बढ़ाना, और वो भी कम से कम टाइम में। क्योंकि जब हम कोई कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, उन कॉम्पिटिशन्स में सर्किट ट्रेनिंग होती है, मतलब हर एक एक्सरसाइज के बाद बिना बार छोड़े यू हैव टू स्विच टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो ये अचीव करने के लिए मुझे मेरे बॉडी को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस कर पा रहा हूँ। सो मसल एंड्योरेंस में मेरा एम वही होगा, मैं हाई रेप्स कर रहा हूँ, मिनिमल रेस्ट ले रहा हूँ। ये 2 मंथ्स के लिए फिक्स्ड होगा। उसके बाद मई और जून में हमारा फेज़ 2 आएगा, विच इज़ कार्डियोवैस्कुलर और एरोबिक एंड्योरेंस। इसमें मेरा एम होगा कि मैं मेरा स्टैमिना और ग्रो करूँ, मैं मेरा लंग्स का कैपेसिटी और बढ़ाऊँ। सो इस फेज़ में मैं सर्किट ट्रेनिंग प्रैक्टिस करूँगा, जिसमें मैं काफ़ी एक्सरसाइजेस को कंबाइन करूँगा। जैसे अगर पुलअप की बात की जाए, पुलिंग की बात की जाए, तो 10 पुलअप्स होने के तुरंत बाद आई स्विच टू 5 मसलअप्स। 5 मसलअप्स होने के तुरंत बाद आई अगेन गो टू द बार एंड डू स्ट्रेट बार डेप्स। देन वापस नीचे आके वापस 15 पुलअप्स, देन बार छोड़ने के बाद कॉन्स्टेंट पुशअप्स। सो ये सब अचीव करने के लिए, ये सब कॉम्पिटिशन्स में यूजुअली होता है। सो टू अचीव दिस स्ट्रेंथ, टू अचीव दिस लंग कैपेसिटी या फिर मसल्स का एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए ये फेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवैस्कुलर और एरोबिक एंड्योरेंस। सो मई और जून में मेरा फेज़ 2 होगा जिसमें मुझे ये सब इन चीज़ों पे ध्यान रखना है।
थर्ड फेज़ आएगा मेंटल एंड आइसोमेट्रिक एंड्योरेंस। इस फेज़ में मैं टाइम अंडर टेंशन, मतलब मेरे रेपिटेशंस को काफ़ी स्लो करूँगा। जैसे पुशअप्स अगर हम आराम से कर पाते हैं तो उन पुशअप्स में मैं टाइमर लगा दूंगा। जैसे 10 सेकेंड्स के लिए मुझे स्लोली नीचे जाना है और 10 सेकेंड्स के काउंट पर मुझे स्लोली ऊपर आना है, जिसकी वजह से मेरे मसल्स में टेंशन बढ़ेगा, उनकी ग्रोथ भी होगी और मेरे मसल्स फाइबर को होल्ड और रेजिस्टेंस की भी प्रैक्टिस होगी, जिसकी वजह से मैं जो स्टैटिक होल्ड्स है, जो स्किल्स में फ्रंट लीवर हुआ, एल सिट हुआ, प्लांच हुआ, इन चीज़ों के जो बेसिक होल्ड्स हैं उनका टाइमिंग में और बढ़ा पाऊँ। मतलब अगर मैं एल सेट फॉर एग्जांपल 2 मिनट कर पा रहा हूँ तो मेरा एम होगा कि मैं एल सेट एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स ऑलमोस्ट खींच पाऊँ। सो रेजिस्टेंस, होल्ड, इन चीज़ों पे ध्यान देने के लिए मेंटल एंड आइसोमेट्रिक एंड्योरेंस होगा इन जुलाई एंड अगस्त। सो ऐसा मेरा नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्लान है जो कल से यानी मंडे से स्टार्ट होगा। इसका मैं वेडनेसडे टू सैटरडे मैं 3 डेज़ का एक ही व्लॉग बना के यूट्यूब पे डाला करूँगा। मतलब फॉर द नेक्स्ट वेडनेसडे मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों के वर्कआउट्स उस व्लॉग में साथ में दिखाऊँगा एंड सैटरडे को थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के सारे व्लॉग्स साथ में दिखाऊँगा, जिसकी वजह से मुझे खुद में क्या चेंजेस करने हैं, मेरे वर्कआउट में क्या चेंजेस करने हैं, मैंने जो सोचा है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे मेरे प्लान्स में कोई चेंजेस करने हैं, ये सब मुझे समझेगा। प्लस खुद को शूट करने का द ओनली रीज़न इज़ कि मैं मेरे पोस्चर्स, मेरे पोजीशंस, कितने टाइम तक मैं होल्ड कर पा रहा हूँ, इन चीज़ों पे मेरा ध्यान अच्छे से जाएगा। थैंक यू।